सेकंड बेसिक एजम्पशन है हमारी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड आप लोग यूज कर रहे हो वो चेंज नहीं होनी चाहिए ईयर टू ईयर। मतलब सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सेम अकाउंटिंग मेथड्स आपको ईयर टू ईयर यूज करने हैं, सो दैट मैनेजमेंट कैन कंपेयर, मैनेजमेंट कंपेयर कर पाए किसको, प्रॉफिट एंड लॉस को एंड बैलेंस शीट को ईयर टू ईयर, और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सके कि क्या हमारे एक्सपेंसेस लास्ट ईयर से ज्यादा हुए, क्या हमारी सेल इस बार अच्छी है या इस बार कम है, क्या हमारी कॉस्टिंग बढ़ गई है, क्या हमारी अदर इनकम कितनी हुई है, बैलेंस शीट में असेट लास्ट ईयर कितनी थी इस साल कितनी है, क्या हमने अच्छे से एफिशिएंटली वर्क किया है या नहीं किया है। ये तभी पॉसिबल है जब हम ईयर टू ईयर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज ना करें। लेकिन अगर हम लोग ईयर टू ईयर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करते हैं तो मैनेजमेंट के लिए ये बहुत टिपिकल होगा कि एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल पाए उन अकाउंटिंग चेंजेस के बाद में भी। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो आपके पापा ने कंपेयर किया कि लास्ट ईयर का बिल जो था वो 5,000 रुपीज का था और इस महीने जो बिल आया है वो है 14,000 रुपीज का बिल। नाउ वो आपको डांटने के लिए आ रहे हैं कि देखो कितना ज्यादा बिल आया है, आपने बहुत अननेसेसरी एसी को चलाया है या आपने कुछ और चीजें यूज करी है जिसकी वजह से इतना ज्यादा बिल आया है। तो जब बिल में अगर पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सेम है तो ये कंपैरिजन पॉसिबल है कि हमने इस महीने इनएफिशिएंटली यूज किया है। लेकिन सपोज करो कि जो लास्ट ईयर रेट थी, लास्ट मंथ जो रेट थी इलेक्ट्रिसिटी बिल की पर यूनिट, वो चेंज हो गई है इस महीने, तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि ये जो रीजन है वो इनएफिशिएंटली यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिसिटी रेट है। यानी कि कंपैरिजन या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन नहीं निकाला जा पाएगा अगर मेथड चेंज हो गया तो। इसका मतलब ये भी नहीं है, this concept doesn't mean that it doesn't allow a firm to change the accounting principles। ये भी नहीं बोल रहा है कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल कभी चेंज करना ही नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा है। अकाउंटिंग जो है वो फ्लेक्सिबल है, आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरा चेंज करने की वजह से बेटर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, अगर अकाउंटेंट को ऐसा लगता है कि जो भी चेंज मैं कर रहा हूं उसकी वजह से बेटर डिस्क्लोजर हो पाएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ये काम आपको छुप छुप के नहीं करना है कि चुपचाप चेंज कर दिया। आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? क्या नेचर है आपके चेंज का, क्या इफेक्ट आया उस चेंज की वजह से, और आपने ये चेंज करने का जो डिसीजन लिया है उसको जस्टिफाई भी करिए। कैसे? फुट नोट के रूप में बिलो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शॉर्टकट क्या बनेगा ताकि ये इजीली याद हो जाए? तो शॉर्टकट हो गया इसका, कंसिस्टेंट मैनेजमेंट कैन चेंज फॉर बेटर डिस्क्लोजर बाय वे ऑफ फुटनोट। अब इसको शॉर्ट में कैसे लर्न करना है? शॉर्ट में याद करना है CMCNF। सी कॉमन है, MNF, CMCNF। सी का मतलब है कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड को यूज करना है ईयर टू ईयर। एम का मतलब हो गया मैनेजमेंट कैन draw important conclusion only if you are not going to change your accounting methods and principles। C का मतलब हो गया change can be done if accountant think that change will disclose the better presentation of financial statement। and N का मतलब हो गया nature and effect of such change should be shown or disclosed by way of F का मतलब हो गया footnote।